जय श्री कृष्ण। आज हम देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री मेगा टेस्ट जेई। क्वेश्चन नंबर 26। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.40 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज to be used per liter for on intravenous injection that is to have same osmotic pressure as blood is। मतलब आपको एटमॉस्फेयर गिवन है, टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर से फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.40 एटमॉस्फेयर है। 7.40 एटमॉस्फेयर है और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो ये है आपके पास 7.40। कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, वही फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू आ जाएगी 0.082 और टेम्परेचर आपके पास रहेगा 300। ओके, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले एक बार। क्या आएगी आपकी आंसर? 7.40 डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 300, मतलब आंसर आ रहा है आपका कंसंट्रेशन निकल के 0.3, मतलब वही आपके मोल्स हो गए। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा? अहमदाबाद ए। अब बारी है 27। इफ टू लिक्विड्स है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, उनको ईच अदर में, इन दोनों को इमिसिबल करना है, तो एक दूसरे के अंदर ऐड करना है। इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन क्लोज वेसल, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी। कुछ नहीं, दोनों के मोल्स सेम है। ठीक है, तो दोनों लिक्विड को आप ऐड करोगे और इंडिपेंडेंट है उसके मोल से। 100 प्लस 200 करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा 300। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 28। फॉर अ सॉल्यूशन 0.849 ग्राम पर मर्क्यूरस क्लोराइड इन 15 ग्राम ऑफ HgCl2 इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन 1.24, और के की वैल्यू भी आपके पास है और आपको निकालना है आई। तो आई निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, कि आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, तो डेल्टा TF आई इंटू KF इंटू एम। डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 1.24, KF की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34.3, और मोलालिटी आपके पास आएगी 0.849 डिवाइडेड बाय 15 ग्राम। आपका मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 है, और मर्क्यूरस क्लोराइड उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए? 5.5 इंटू 2 प्लस 200, तो 271 आएगा, और यहाँ 1000। इन सभी को वहाँ ले जाओ और आई की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा? 1.24 इंटू 271 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 34.3 डिवाइडेड बाई 0.849 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब आंसर आ रहा है आपका 0.5। तो उसके लिए आपको स्टेट फाइंड करना था। स्टेट आप फाइंड करके आंसर आ जाएगा Hg2Cl2। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब बारी है 5.25% solution of substance is isotonic with 1.5% solution of यूरिया। सब्सटेंस के लिए आपको फाइंड करना है, तो आइसोटोनिक ही कर लो। 5.25 डिवाइडेड बाई एम और 1.5 डिवाइडेड बाई 60। एम को रखते हैं तो आंसर आ जाएगा 5.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 5.25
इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.5, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 210 ग्राम पर मोल. A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure of 290 mm. मतलब टोटल आपके पास है पी टोटल है 290, पी टोटल 290 है. और पेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल कितना गिवन है 200 mm. तो मोल फ्रैक्शन भी आपके पास है 0.6. तो वेपर प्रेशर ऑफ सेम टेम्परेचर पे आपको निकालना है इथाइल अल्कोहल के लिए. तो 300 केल्विन के लिए निकालना है ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी 290. पी नॉट ए जो प्रोपाइल अल्कोहल तो वो 200 आएगा. और ये एक्स से कितना आएगा, इथाइल अल्कोहल के लिए आपका 0.6 है, तो प्रोपाइल अल्कोहल के लिए कितना आ जाएगा 0.4. पी नॉट बी वो आपको निकालना है. एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी 0.6 और ये 290. तो 200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो मतलब 80. तो पी नॉट बी इंटू 0.6, 290 में से आप 80 माइनस कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा 210 और 210. और 210 को 0.6 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 350. इसलिए हमारा आंसर आएगा चेन्नई. अब बारी है नेक्स्ट 31. क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास डेंसिटी है, मोलारिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी गिवन है. तो आप वही फॉर्मूला रख लो डायरेक्टली कि भाई 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 डेंसिटी माइनस मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलारिटी. तो 1000 इंटू 2.05, 1000 इंटू डेंसिटी आपके पास 1.02, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी मोलारिटी है 2.05 इंटू एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 60 आएगा शायद तक. मैं फिर से एक बार निकाल देता हूँ. 12 3 15 12 27 और ये 32 59 प्लस 60 आएगा. ये ऊपर वैल्यू करोगे तो 2050, ये 1020. एक ही वैल्यू मेरे पास करने बचे 123. तो 2.05 इज इक्वल टू 1 माइनस कर लो तो 897 आ जाएगा. और 2050 डिवाइडेड बाई 897, तो आंसर निकल के आ रहा है हमारा 2.28. कितना आ रहा है 2.28. हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर. ओके नेक्स्ट वन 32 हेनरी कांस्टेंट है हमारे पास. ओके हमारे पास हेनरी लो कांस्टेंट है और उसके लिए हमें निकालना है. तो क्या लिखा हुआ है, द हेनरी लो कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 इंटू 10⁵ एटमोसफियर. तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप तो जगह करते हो. क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास टोटल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर. N2 के मोलन्स एयर में कितने हैं 0.8. ओके तो आप पार्शियल प्रेशर N2 के लिए निकालो, कितने आ जाएंगे 0.8 इंटू 5 मतलब कितने आ जाएंगे 4. ओके और मतलब XN2 सॉल्युबिलिटी भी आपके पास है, कितनी है 1 इंटू 10⁵. क्लियर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब पार्शियल प्रेशर मिलेगा, तो XN2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गया. क्लियर.
अभी नंबर ऑफ मोल H2O के कितने आ जाएंगे 10 ओवरऑल निकाले तो। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे हम रखेंगे अभी। इसका फॉर्मूला आपके पास ये वैल्यू तो आ गई 4 × 10⁻⁻⁵ आपको मोल निकालना है तो n n2 प्लस NH2O इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ NN2 डिवाइडेड बाई NH2 ही बचेगा क्योंकि इसका हम नेग्लेक्टेड कर देंगे तो 4 × 10⁻⁵ NN2 डिवाइडेड बाई 10 तो 4 × 10⁻⁵ तो NN2 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁴ इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, हमारा आंसर रहेगा ए। द फ्रीजिंग पॉइंट ये पहले निकाल दो। थर्टी थ्री, तो 33 में हमारे पास K3FeCN6 मॉलिकुलर वेट है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आपको फाइंड करना है तो डेल्टा TF आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। आई की वैल्यू K3FeCN6 के लिए 3 K प्लस और एक 4 इंटू KF की वैल्यू आपके पास है 1.86 इंटू 0.1 ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 329 और ये 100 ग्राम और ये 1000। ओके, तो फाइंड करोगे तो 4 × 1.86 इंटू 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 329 डिवाइडेड बाई 200 मतलब आंसर हो रहा है 2.26। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 बेंजीन एंड नेफ्थलीन from an ideal solution at room temperature. For this process is true डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव, डेल्टा एस और डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस नेगेटिव होता है और डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो नो। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो यस। 34 के लिए आंसर रहेगा हमारा डेल्टा एच जीरो आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 the aqueous solution having osmotic pressure nearest the equimolar solution of बस आई की वैल्यू फाइंड कर लो। आई की वैल्यू क्या आएगी K4FeCN6 के लिए, K4FeCN6 के लिए आ जाएगी हमारे पास 5। तो Al2SO4 थ्राइस है, इसकी वैल्यू भी 5 ही आती है ना। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा चेन्नई। अब बारी है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बस कुछ नहीं करना है, जिसका आई ज़्यादा वही हमारा आंसर। क्लियर, खत्म। क्योंकि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फाइन करते हैं चलो एक एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट है मतलब Mg3PO4 ट्वाइस। ओके, तो 3 और 2 5 हुए और 5 इंटू 1.5 कितने आ जाएंगे 7.5। सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए कितने आएंगे 2 इंटू 1 मतलब 1 सॉरी 2। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlANO3 थ्राइस, तो Al के लिए कितना आएगा 1 और 3 4। 4 इंटू 1.5 कितने आ जाएंगे 6। और कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 के लिए कितने आएंगे 3 इंटू 1.5 मतलब 4.5। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है 7.5 मतलब हमारा आंसर वही होगा। कंप्लीट। चलो 37, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। 37 में
देखो, x मोल ऑफ KCl एंड y मोल ऑफ BCl आर बोथ डिजोल्व इन 1 किलोग्राम, क्लियर। और x प्लस वाई होके कितना हो रहा है, 0.1, कंप्लीट। तो KF की वैल्यू क्या रखी है x के लिए, 1.85, और उसके लिए हमें रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन फॉर KCl के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो KCl के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए, तो KCl के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। KCl के लिए वैल्यू आ जाएगी, चलो KCl के लिए निकालते हैं। तो दोनों को पहले मिक्स करके पहले हम ये तो फाइंड कर सकते हैं ना कि डेल्टा TF के लिए क्या आएगी और वो किसके लिए कितना वैल्यू आ जाएगी। तो KF वाटर X 1.85, और what is the observer range of delta TF, ratio of X to Y is varied, क्लियर। तो पहले तो हम डेल्टा TF निकालते हैं। तो डेल्टा TF x प्लस वाई, मतलब ये आ जाएगा 1.85 इंटू 0.1, कितना हो रहा है 1.85 इंटू 0.1। ओके, ओके। इधर हम क्या करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, डेल्टा TF इज इक्वल टू जो वैल्यू है पहले KCl के लिए फाइंड कर दो। KCl के लिए कितनी आएगी, 2 इंटू 1.85 इंटू 0.1, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.37। और BaCl2 के लिए आप फाइंड करोगे, तो BaCl2 के लिए 3 इंटू 1.85 इंटू 0.1, हमारा आंसर आ जाएगा 0.555। ओके, इसलिए हमारा एकमात्र ऑप्शन है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 38, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वियस NaCl इज 0.167। मतलब कि आपके पास जो डेल्टा P अपॉन P नॉट की वैल्यू है 0.167 है, और मोल फाइंड करने हैं किसके लिए, आपको नंबर ऑफ मोल NaCl के लिए फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल NaCl, नंबर ऑफ मोल NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल H2O 180 डिवाइडेड बाई 80, तो 0.167। तो NaCl आ जाएगा, ये वैल्यू होके 10, 10 को सामने की साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर निकल के आएगा NaCl 0.167 NaCl प्लस 1.67, तो 1 में से माइनस 0.167 करो, 1 माइनस 0.167, तो 0.833। तो NaCl के लिए कितने मोल आ जाएंगे, 1.67 डिवाइडेड बाई 0.833, तो आंसर आ रहा है 2 मोल्स। ओके, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा A। 39, आप JEE के बच्चे इसलिए इसमें तो आप डायरेक्टली कर लोगे। 39 में क्या करना है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 10 बटे मोल फाइंड कर लो डायरेक्टली, 10 बटे 180 मतलब 1/18। 10 ग्राम यूरिया 1/60 मतलब 10 मतलब 1/6, और वहाँ आ जाएगा 10/340। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में आ रहा है, यूरिया में, फिर आएगा आपका ग्लूकोज, फिर आएगा सुक्रोज, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा P2, P1 और P3। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन।
40 में आपको क्या करना है, 5.85%। आपके पास मतलब इन शॉर्ट आपको डेल्टा टी बी फाइंड करना है, बट कैसे फाइंड करोगे आप ये देखो। डेल्टा टी बी फाइंड करने के लिए आपके पास के बी है 0.51 इंटू, ये आपके पास है 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5। अब NaCl आपके पास कितना मतलब आयोनाइज हो रहा है 180, तो NaCl के लिए आई निकालो, Na प्लस Cl माइनस, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फ़ा, तो 1 प्लस 0.8 यानी आंसर आ जाएगा 1.8। यहाँ 1.8 ऐड करो, बाद में प्लस करो, और कितना आ रहा है 9.50 डिवाइडेड बाय MgCl का ओवरऑल मास आ जाएगा 95, और उसका आई की वैल्यू क्या आएगी, MgCl2 Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, ये 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा कट होके 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कट हो जाएगा, आंसर बचेगा 2। ओके, अभी वो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, तो 0.51 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5, मतलब ये 0.1 इंटू 1.8, वहाँ भी 0.1 इंटू 2, तो 0.51 0.1 इंटू 1.8 प्लस 0.1 इंटू 2, ओवरऑल आंसर निकल के आ रहा है 0.38। तो 0.38 इंटू 0.51 करो, आंसर आ जाएगा 0.193, मतलब 100 में आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 101.9, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्लियर। चलो 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड से ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन ही हम बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बस डायजोडाइजेशन रिएक्शन है, ये C6H5, तो C6H5, ओके, फिर एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ से Cl कट कर लो, फिर C6H5 और OH, पैरा पैरा पोजीशन देख लो वाली सामने वाली, बस खत्म, आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 43, अब पॉजिटिव कार्बाइल आपको कार्बाइल कौन देगा, ओनली प्राइमरी एमाइन, तो NL डाईमिथाइल एनिलीन, ये तो क्या हो गया NN डाईमिथाइल मतलब NCH3 और NC, ये तो गलत, चलो ये नहीं देगा। 2,4 डाईमिथाइल एनिलीन, तो 2,4 डाईमिथाइल एनिलीन मतलब ये 2 पोजीशन ऊपर CH3 है और इधर CH3 है और इधर NH2 है, तो ये प्राइमरी एमाइन हुआ, तो ये देगा। ओके, तो सेकंड देगा N मिथाइल ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, तो N मिथाइल NHCH3, ओके, तो ऑर्थो पे मिथाइल, ये भी सेकेंडरी, ये नहीं देगा। पैरा मिथाइल बेंजाइल ये देगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी एंड डी दे रहे थे, तो बी एंड डी, बी एंड डी। ओके, चलो खत्म, आगे नेक्स्ट 44, इन ऑर्डर डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5NH2 और C6H, मतलब एक एलिफेटिक एमाइन है और एक एरोमेटिक एमाइन है, एनिलीन है। उन दोनों को डिफरेंट करना है, तो किस टेस्ट हिंसबर्ग से नहीं कर सकते, NF से भी नहीं कर सकते, डाइजेनियम क्लोराइड तो होगा ही नहीं। हाँ, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करोगे ना आप जब एलिफेटिक एमाइन का, तो वो उसमें से अल्कोहल बनाएगा, और जो एनिलीन है वो डाइजोडाइजेशन टेस्ट देता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा दिल्ली। 45, सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन CH3KMnO4, तो आप उसके साथ रिएक्शन करें KMnO4 के साथ, तो KMnO4 के साथ रिएक्शन होकर यहाँ बना देगा C6H5COOH, यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी C6H5COCl। एमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो C6H5CONH2, और Br2 के साथ रिएक्शन करोगे तो C6H5NH2, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ये बॉम्बे। चलो नेक्स्ट 46, अरेंज दिस कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सभी पे एमाइन है,
ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये बेंजीन है, तो सबसे ज़्यादा किस में आएगी वैल्यू, IV, फिर I1। ऐसा कोई है यस, ओनली फॉर, हाँ CND सेम है। बाद में CN और Na2 पावर किसकी ज़्यादा होती, NO2 की होती, तो वो लास्ट में आएगा और CN बीच में आ जाएगा। ओके, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 47, ACOH का मतलब होता है, ACOH का मतलब होता है CH3COOH। Na3 के साथ रिएक्शन करोगे तो बना देगा वो CH3CONH2। NaOH मतलब CH3NH2 मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन। फिर आप CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, इसमें भी आप क्या करोगे, CH3 है, ओके, तो यहाँ से बना देगा वो CH3NH और वहाँ रिलीज कर देगा CH4 को, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा मीथेन। ओके, चूज द करेक्टली मैच ऑप्शन। बस ये तो सही इजीली है। रिमल टीमान में कौन आता है, CHCl3KOH आता है, ये गलत हो गया। स्कॉटमैन बाउमैन में कौन आता है, स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन बेंजोल क्लोराइड बेंजोलेशन वाली है, ठीक है, स्कॉट एंड बाउमैन दोनों गलत हो गई। तभी आपके पास कौन बचा, ओनली स्मिथ टक्रियक में NH N3H, जो वही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, C3H9N when react with benzene sulfonyl chloride gives a product soluble in dilute KOH solution। मतलब डाइल्यूट हो, और डाइल्यूट कौन होगा, ओनली प्राइमरी एमाइन ही डाइल्यूट होगा। ओके, इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, पहले क्या है आपके पास, PHCH3, तो उसको आप Br2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसमें से बन जाएगा आपका CH2Br। समझना अच्छे से, ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। और Q में कुछ ऐसा मिक्स करो कि जिसके वजह से यहाँ एनिलीन बने और एनिलीन की वजह से यहाँ फाउल स्मेलिंग आ जाए, ठीक है। तो CH2Br है, तो पहले मैं Q की जगह क्या लिखूँगा, KNO2, और फिर उसका रिडक्शन करोगे आप तो बन के क्या आ जाएगा, एनिलीन। और एनिलीन को आप फिर कार्बाइन एमाइन टेस्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हो जाएगा ना आइसोसाइनाइड। ओके, अब CH2Br में से NC में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, AgCN, ठीक है, AgCN करोगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। ओके, क्लियर, कंप्लीट। ओके, अब बारी है PHCl3 में KMnO4 ऐड ना डालो, तो KMnO4 ऐड कर रहे हो तो मतलब क्या बन रहा है, PHCOOH, इसमें आप NH3 ऐड कर रहे हो तो क्या बनाओगे, PHCONH2, क्लियर। और फिर आपको W बनाना है, तो उसके लिए आप क्या ऐड कर लोगे यहाँ याद रखो एनिलीन नहीं, CH2NH2 आएगा, इसके लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दोगे तो CH2NH2 बन जाएगा। ओके, तो W की जगह क्या आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे तो वह PHCH2 बनाएगा और वहाँ KNO2 आएगा, तो आंसर आ गया हमारा अहमदाबाद। अब सुनो, W आप LiLH4 बना रहे हो, ठीक है, और HAgCN तो कोई ऐसा कोई तो मतलब रिएजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो आंसर गलत है, कंप्लीट। इसलिए हमारा 50 में कौन सा आंसर आएगा, अहमदाबाद। ओके, जय श्री कृष्ण।